तो यहाँ पे मैं आ चुका था सोलर को साफ करने के लिए, और ये देखो झाग वाला पानी ले लिया है। और ये सोलर हमारा, तो देखो गाइस हमारा सोलर नया तो नहीं हो सकता पर साफ बहुत ही मस्त हो गया है। भाई साहब यार कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, यहाँ पे धूप में आ गया था थोड़ी देर खड़े रहने। कांच की फेंसिंग होगी, अब रिनोवेशन का हो गया है काम खत्म। नहीं सब 3 दिन में थी जाए बताओ। यहाँ पे केलमास की गड्डी देखो आप कितनी बिगड़ गई है, धूल धूल हो रखी है पूरी। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। बापो बापो आप ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। और मैं तो वैसे भी संभल कर गाड़ी चलाता हूँ, अभी कोई रास्ते पे है नहीं इसीलिए ऐसे ऐसे स्पीड में चलाता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज थोड़ी ठीक नहीं है, बार बार बोलने में बैठ जा रही है। तो यहाँ पे मैं आ चुका था सोलर को साफ करने के लिए, और ये देखो झाग वाला पानी ले लिया है। और ये सोलर हमारा साफ करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कार वॉश वाला शाइन प्रो मैक्स, उसी से सोलर साफ कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। देखो मेरे कपड़े पूरे उड़ रहे हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही है। और ये हम कर रहे हैं सोलर को साफ। वैसा अभी ठंड में फ़ोन भी उड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो कम उतारते हैं। इस वाले टेरेस पे कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ से तो जाएगा तो सीधा नीचे जाएगा, इसलिए सोलर को कर लेता हूँ साफ, बाद में मिलता हूँ। तो देखो गाइस हमारा सोलर नया तो नहीं हो सकता पर साफ बहुत ही मस्त हो गया है। वाओ एकदम क्लीन हो गया है। ओके चलेगा अब ये ठंड की मौसम में ठंडे ठंडे पानी से सोलर को साफ करना चाहिए। भाई साहब यार कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, यहाँ पे धूप में आ गया था थोड़ी देर खड़े रहने वहाँ पे क्योंकि बेरल भर रहा है। यहाँ पे टेरेस भी साफ कर लिया था, धूप में आ गया था खड़े रहने के लिए, तो थोड़ी देर खड़े रहते हैं बेरल भरे तब तक। बाथरूम में भाई साहब बंद करते हैं इसको। और यहाँ पे सारा रिनोवेशन का काम हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे लगने वाले हैं कांच पूरे फ्रेम में, पूरे आगे की साइड कांच लगेगी। ये वाला लकड़ा का पार्ट है लकड़ी का, उस पर भी लगेंगे। कांच की फेंसिंग होगी, अब रिनोवेशन का हो गया है काम ख़त्म। अब शायद से हो गया कलर का काम शुरू, थोड़े टाइम में कलर का काम भी होने वाला है शुरू। सब मेरी आवाज़ में थोड़ी डिफरेंस लगेगी आपको क्योंकि हो रही है सर्दी ज़ुकाम, तो आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। आ चुके केवल मामा यहाँ पे, ये आ गए। यहाँ पे एक हॉल पाटना था। ओ भाई साहब हॉल पड़ रहा है या तो भागी जाऊँ सीधो आपके ऊपर आवा। तो यहाँ पे अब गर्म करने आ चुके थे, और यहाँ पे हॉल नहीं पड़ा है। यहाँ पे फिर से ठंडा कर रहे हैं। बास आई तो यहाँ पे चला रहे हैं फिल्म। तो यहाँ पे हॉल फाड़ने आ गए हैं। अभी भी हॉल नहीं पड़ रहा है। पेड़ो पड़ी गयो तो 2-3 दिन में थी जाए बता हॉल પૂરું થઈ ગયું આ તો બીજો નથી જતો અને મૂકી દે અંદર આવડા તો મોટા છે આવડા પાડવાના। बूम चेक यहाँ पे ये वाला टायर में हॉल लगाने थे पर नहीं हुआ, तो कल ड्रिल से लगा देंगे।
यहाँ पे कैनवास की गड्डी देखो आप कितनी बिगड़ गई है, धूल धूल हो रखी है पूरी। यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए साफ़ ही नहीं किए। देखो पूरी धूल धूल हो चुकी है, साफ़ ही नहीं कर रही थी भाई साहब। बूम, यहाँ भी धूल है बहुत सारी। गाइस आप देख सकते हो सामने, करियाणु तो समझ में आता है, मतलब सारी खाने की चीज होती है, पर ये गंधियाणु क्या है वो मालूम नहीं है। करियाणु और गंधियाणु, ये गंधियाणा का चक्कर कुछ मालूम नहीं है। करियाणा में तो सब खाने के आइटम जनरल सभी मिलती है, पर ये गंधियाणा क्या है वो मालूम नहीं है। भाई साहब कैसा कैसा नाम है था ये। चलते हैं बाहर फटाफट से घूमने के लिए, थोड़ा कुछ सामान लाएंगे खाने का, क्योंकि बादल को जाना है कल, दाऊद जाना है उसको, तो थोड़ा सा कुछ चटपटा नाश्ता लेते हैं और आते हैं घर पे। एसी को करते हैं बंद, लाइट को करते हैं ऑन, और यहाँ पे गुजराती डायरा कीर्तिदान गढ़वी का हो गया है चालू। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। बापो बापो गाइस, कीर्तिदान गढ़वी का मौसाड़े है सुरेंद्र नगर। तो चलो फिर, बादल ने गेट खोल दिया है, बादल ने गेट खोल दिया है, तो फटाफट से चलते हैं। इस कॉइन खाखरा तो नहीं मिले, चीज वाले कॉइन खाखरा लेने गए थे पर वो मिले नहीं, तो अब जा रहे हैं घर की साइड, क्योंकि बादल को पसंद आए थे तो वो लेने जाना था, पर वो मिले ही नहीं। तो अब चलते हैं घर, और ये मंदिर आ चुका है, राम जी मंदिर। तब चलते हैं फटाफट से घर। भाई साहब अभी अभी हम घर से बाहर से घर आए, और आप देखो चींटियाँ कितनी सारी, और ये सब यहाँ जा रही है, और ये सारी चींटियाँ वेट कर रही है, पता नहीं किसका वेट कर रही है। देखो सारी सब बहुत सारी है, ओ माय गॉड, ये सारी पता नहीं किसका वेट कर रही है, कोई आ रहा होगा शायद उनका। और भाई साहब कितनी सारी चींटियाँ, आप देखो तो सही, ओ माय गॉड, वाओ। तो चलो उनको जाने देते हैं घर, पर ये सारी चींटियाँ किसका वेट कर रही है। 9:45 बज चुके हैं, तो थोड़ा काम था इसीलिए निकल चुका हूँ। 1-8 घंटे में वापस जाएंगे घर पे, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई साहब अभी रोड एकदम खाली है, देखो मैं पीछे 80 की स्पीड से आ रहा था, कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा होता है, इसीलिए 10-20 की स्पीड में चलती है गड्डी। पर रात में देखो उड़ती है गड्डी यहाँ से सीधा, और वैसे भी मेरी गड्डी डीजल की है, और लीवर दबाओ होता है वैसे ही उड़ती है सीधी, मतलब इतना रेस भी नहीं देता हूँ, पर फिर भी डीजल का पावर दिखाती है गड्डी। ये देखो ये गड्डी उड़ी मेरी और पहुँच गई 60 पे, बल्कि है अभी तीसरे ही गियर पे। तो कोई नहीं, आप ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिए, सॉरी आप ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, और मैं तो वैसे भी संभल कर गाड़ी चलाता हूँ, अभी कोई रास्ते पे है नहीं, इसीलिए ऐसे स्पीड में चलाता हूँ, और दिन में तो नॉर्मल 10-20 की स्पीड पे चलाता हूँ। तो ओके, फिर मिलते हैं घर जाने के बाद। तो भाई साहब 12 बज गए, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सो जाते हैं। और वैसे भी कल सुबह बादल को सुबह 7 बजे जाना है, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा। वैसे भी मैं जल्दी उठता हूँ, पर फिर भी सो जाते हैं, अब 12 बज गए।
तो चलो फिर आज के इस व्लॉग वाले व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।